बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ऑल डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हियर इज हाफिज मोहम्मद मुजाहिद, CEO of MA Digital House, FBA Wholesale and Online Arbitrage Expert, your Amazon Virtual Assistant Trainer। आज हम स्टार्ट करेंगे Amazon Virtual Assistant का लेक्चर नंबर 2 और आज के लेक्चर में हम बेसिक नॉलेज ऑफ Amazon मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू सेल ऑन अमेजोन कि हमारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उन्हें हमने अमेजोन के ऊपर सेल कैसे करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और सेकंड है FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। हाउ डज अमेजोन FBA वर्क? अमेजोन FBA काम कैसे करता है? फॉर एग्जांपल, जो चीज़ आपने अमेजोन के ऊपर सेल करनी है उस चीज़ को आप किसी मैन्युफैक्चरर से रेडी करवाते हैं। जब आपकी इन्वेंट्री रेडी हो जाती है तो वो जो मतलब कि मैन्युफैक्चरर होता है आपकी इन्वेंट्री सेंड कर देता है अमेजोन के वेयर हाउस में। जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में आती है तो अमेजोन आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वगैरह चेक करने के बाद आपकी इन्वेंट्री को अपने पास स्टोर कर लेता है। और जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में स्टोर हो जाती है तो आप अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट पे लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद जब आपके पास कस्टमर का ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर आप अमेजोन को डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट काम जो होता है वो अमेजोन का होता है कि वो आपके ऑर्डर को उठाते हैं, उसे पैक करते हैं और उसे कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। डिलीवरी के दरमियान किसी भी तरह का कोई भी इशू होता है, फॉर एग्जांपल डिलीवरी लेट हो जाती है, कोई चीज़ आपकी टूट जाती है डिलीवरी के दौरान, या किसी भी किस्म का कोई भी इशू होता है तो उस चीज़ का आपको अमेजोन रिफंड पे करता है। ये है जी FBA। सेकंड है हमारे पास FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो FBA के अंदर हमारा ये सीन था कि अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारे पास अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट है, हमारे पास किसी कस्टमर का ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर हमने अमेजोन को डिलीवर करना है। डिलीवर करने के बाद जो नेक्स्ट काम होगा वो अमेजोन का होगा। वो आपके ऑर्डर को उठाएंगे, उसे पैक करेंगे और कस्टमर तक डिलीवर करेंगे। और FBM के अंदर अगर आप FBM करना चाहते हैं तो जिस मार्केट के अंदर आपका बिजनेस होगा तो आपका वहाँ पे फिजिकल मौजूद होना जरूरी होता है। अब FBM के अंदर ये सीन होता है कि जो आपकी इन्वेंट्री होती है उसे आप अमेजोन के सेलर सेंट्रल अकाउंट पे लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद जो कस्टमर होता है वो आपकी प्रोडक्ट को चेक करता है। चेक करने के बाद वो आपको ऑर्डर करता है। जब वो आपको ऑर्डर करता है तो कस्टमर तक ऑर्डर डिलीवर करना आपका काम होता है। इसके अंदर अमेजोन इन्वॉल्व नहीं होता। जब आप कस्टमर तक ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो वहाँ से जो आपकी पेमेंट होती है वो भी आप वहाँ से रिसीव कर लेते हैं। अब FBM के अंदर ये सीन होता है, FBA के अंदर किसी भी किस्म की आपकी कोई सरदर्दी जो है वो नहीं होती। ये था हमारे पास FBA और FBM। नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस मॉडल्स ऑन अमेजोन। अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स कौन कौन से हैं? प्राइवेट लेबल, होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड ड्रॉप शिपिंग। अब हम एक एक मॉडल को जो है एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है प्राइवेट लेबल, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PL। ऑन ब्रांडिंग, ऑन लेबल, ऑन पैकेजिंग, रजिस्टर विद यूर ऑन नेम। फॉर एग्जांपल, आपने USA के मार्केट के अंदर अगर बिजनेस करना है तो उस मार्केट के लिहाज से आपके पास एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो है उसे आप हंट करते हैं। हंट करने से मुराद ये है कि उस मार्केट के अंदर कस्टमर अट्रैक्शन ज्यादा होती है और उस मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो रही होती। तो आप क्या करते हैं, उस चीज के ऊपर अपना एक लेबल लगवाते हैं, उसे अपने नाम से रजिस्टर करवाते हैं और आप उसे अपने हिसाब से उसकी पैकेजिंग करवाते हैं। सेम डिजाइन के अंदर उस ब्रांड की चीज को कोई और बंदा जो है सेल नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बगैर। ये होता है हमारे पास प्राइवेट लेबल कि अपना एक जो है आपने ब्रांड लॉन्च करना होता है इसके अंदर, प्राइवेट लेबल के अंदर। नेक्स्ट है होलसेल, बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनी फेमस existing brand, authorization reseller letter from that brand, list those products on Amazon। अब PL के अंदर हमारा ये सीन था कि हमने अपना एक ब्रांड लॉन्च करना होता है। एक हम प्रोडक्ट को चूज करते हैं, उसके ऊपर अपना
لیبل لگواتے ہیں، اپنے برانڈ کا نام لکھواتے ہیں اور اس پروڈکٹ کو اپنے نام سے رجسٹر کرواتے ہیں۔ ہماری پرمیشن کے علاوہ کوئی بندہ اس پروڈکٹ کو جو ہے سیل نہیں کر سکتا۔ اب ہول سیل کے اندر یہ سین ہوتا ہے کہ آپ نے وہ پروڈکٹ سیل کرنی ہوتی ہیں جو پہلے سے امیزون پہ لسٹ ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ سین ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کرائٹیریا ہوتا ہے ہول سیل کا۔ اس کرائٹیریا کے اکارڈنگ اگر آپ کو کوئی پروڈکٹ ملتی ہے تو آپ چیک کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے برانڈ کا نیم کیا ہے۔ اس برانڈ کا نیم دیکھنے کے بعد آپ اس کے برانڈ سے پرمیشن لیتے ہیں کہ ہم آپ کی پروڈکٹ کو امیزون پہ سیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں انوائس بنا کے دیں۔ وہ آپ کو انوائس بنا کے دیتے ہیں، وہ انوائس آپ امیزون کو دیتے ہیں، امیزون آپ کی انوائس ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ ان کی چیزوں کو سیل کر سکتے ہیں، ادروائز آپ جو ہے ہول سیل کے اندر ان کی پرمیشن کے بغیر آپ کسی بھی چیز کو سیل نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر اس برانڈ کے ڈسٹریبیوٹر آپ چیک کرتے ہیں کہ اس برانڈ کے ڈسٹریبیوٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ چیک کرتے ہیں کسی اتھینٹک ڈسٹریبیوٹر سے آپ انوائس بناتے ہیں اور وہ آپ امیزون کو دیتے ہیں۔ امیزون اگر اس کی انوائس ایکسیپٹ کرتا ہے تو آپ ان کی چیزوں کو آپ سیل کر سکتے ہیں، اور جو انہوں نے لسٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے، جو انہوں نے ٹائٹل لکھا ہوا ہوتا ہے، جو بلٹ پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں، جو انہوں نے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہوتی ہے، سیم ٹو سیم وہاں سے ان کے سٹور سے آپ نے چیز اٹھا کے اپنے سٹور پہ سیم ٹو سیم جو ہے آپ نے لسٹ کر دینی ہے۔ جسٹ اس کی پرائس کے اندر آپ چینجنگ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے اندر آپ چینجنگ جو ہے نہیں کر سکتے۔ یہ ہے جی ہول سیل۔ نیکسٹ ہوتا ہے ہمارے پاس آن لائن آربیٹراج، پروسیس آف بائنگ پروڈکٹس فرام آن لائن retailers and selling them for more money. Soft approval products are collected from retailers, purchase, repack and sell on Amazon, for example eBay, Walmart, Sam's Club, etc. اب ہول سیل اور آن لائن آربیٹراج آپ یہ دیکھ لیں گے ایک ہی چیز ہے۔ ہول سیل کے اندر یہ سین ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ آپ ہنٹ کرتے ہیں، ہنٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے برانڈ سے یا اس کے ڈسٹریبیوٹر سے انوائس بنوانی ہے۔ انوائس بنوانے کے بعد وہ انوائس آپ امیزون کو دیتے ہیں۔ اگر امیزون انوائس ایکسیپٹ کرتا ہے اس کے کسی اتھینٹک ڈسٹریبیوٹر کی، تو اس کے بعد آپ ان کی چیز کو سیل کر سکتے ہیں، ادروائز آپ ان کی چیز کو سیل نہیں کر سکتے۔ اور آن لائن آربیٹراج کے اندر آپ کے پاس ہوتی ہے سافٹ اپروول والی پروڈکٹ، جس کے اندر آپ کو کسی برانڈ سے یا کسی ڈسٹریبیوٹر سے انوائس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اس چیز کو سافٹ اپروول والی جو آپ کے پاس پروڈکٹ ہوتی ہے وہ آپ کسی مینوفیکچرر سے بھی بنوا سکتے ہیں، کسی ڈسٹریبیوٹر سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آن لائن ریٹیلر ہوتے ہیں آپ وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ آن لائن ریٹیلر سے مراد ای بے، والمارٹ، سیمز کلب۔ جیسے کہ امیزون کا سٹور ہے، اسی طرح سے ای بے کا بھی سٹور ہے، والمارٹ کا بھی سٹور ہے یو ایس اے کے اندر۔ فار ایگزامپل کوئی چیز آپ نے ہنٹ کی ہے، وہ چیز آپ کو ای بے سے مل رہی ہے $5 کی، اور وہ سیل ہو رہی ہے امیزون پہ $25 کی، تو آپ وہ ای بے سے اٹھاتے ہیں اور اسے آپ امیزون کے اوپر سیل کرتے ہیں۔ جو سافٹ اپروول والی پروڈکٹ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں آن لائن آربیٹراج۔ اس کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے چیز پرچیز کی ہے آن لائن ریٹیلر سے، تو اس چیز کو پرچیز کرنے کے بعد آپ اسے ری پیک کروانا ہوتا ہے۔ ری پیک سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ای بے سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس پروڈکٹ کے اوپر ای بے کا لیبل لگا ہوا ہوگا، وہ آپ نے وہاں سے ہٹانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اپنا لیبل لگانا ہوتا ہے۔ اپنا لیبل لگانے کے بعد آپ نے اسے امیزون کے سٹور پہ لسٹ کرنا ہے اور اس کی سیل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی ایگزامپل آ جاتی ہے آن لائن آربیٹراج کی۔ اب یہ الٹا بیوٹی ایک آن لائن ریٹیلر ہے، یہ ایک چیز دے رہا ہے $44 کی، اور یہ چیز امیزون پہ سیل ہو رہی ہے $75 کی۔ اب یہ دیکھیں 44 کی مل رہی ہے اور $75 کی جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے امیزون کے اوپر۔ 44 کی مل رہی ہے، اگر اس کے اندر ہم ایڈ کریں امیزون کی ایف بی اے فیس 8 سے $10، وہ بھی ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اس پروڈکٹ سے $20 کا جو ہے پروفٹ ہو رہا ہے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں آن لائن آربیٹراج، جو سافٹ اپروول والی پروڈکٹ ہوتی ہے، جو ہم آن لائن ریٹیلر سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی سے ہمیں انوائس بنوانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
नेक्स्ट मॉडल है ड्रॉप शिपिंग, सेलिंग products without responsibility of carrying inventory or shipping the products, act as a middleman between customer and supplier. रिस्की मॉडल फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर अमेज़न जितना भी बदनाम हुआ है वो ड्रॉप शिपिंग की वजह से हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो सीन होता है ड्रॉप शिपिंग का वो समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये सीन होता है, आप एक स्टोर बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई सप्लायर है वो चीज़ सेल कर रहा है $150 की, आपने उसके स्टोर से वो चीज़ उठाई और अपने स्टोर पे लिस्ट कर दी और आपने सप्लायर को पेमेंट भी नहीं दी, आपने कुछ भी नहीं किया, उस सप्लायर को पता ही नहीं है कि आपने उसके स्टोर से कोई चीज़ उठाई है। अच्छा, आपने उठाने के बाद अपने स्टोर पे लिस्ट कर दी, सप्लायर उस चीज़ को सेल कर रहा था $150 की और आपने अपने स्टोर पे लगा दी $200 की। अब जो कस्टमर होता है, अगर आप कस्टमर आपके स्टोर पे आता है, उसने चीज़ देखी आपके स्टोर पे, तो उसे आपकी चीज़ अगर पसंद आ जाती है तो वो आपको ऑर्डर करेगा, पेमेंट भी साथ कर देगा। अब इस कस्टमर ने पेमेंट की हमें $200, ठीक हो गया। अब इसमें से हमने करना क्या है, जो ऊपर वाले $50 थे वो हमारा कमीशन था, वो हम अपने पास रखेंगे, ऊपर वाला जो $150 था वो हम सप्लायर को देंगे और कस्टमर की जो मतलब की डिटेल वगैरह होगी वो भी हम सप्लायर को दे देंगे। अगला काम टोटल सप्लायर का है, जो मतलब कि डिलीवरी वगैरह करवानी है, सब कुछ करवाना है वो सप्लायर ने करवाना है। अब हमारा इसमें क्या हुआ है जी, $50 का प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट से मुराद ये है कि $50 हमें कमीशन मिल गया है। तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये सीन होता है। और जो पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, पाकिस्तानी ड्रॉप शिपर थे, उन्होंने ये चीज़ की है कि उन्होंने अपना स्टोर बनाया है, सप्लायर से चीज़ उठा के अपने स्टोर पे लगाई है, कस्टमर का ऑर्डर आया है, कस्टमर ने पेमेंट की है। जब कस्टमर ने पेमेंट की है तो पाकिस्तानी जो ड्रॉप शिपर थे उन्होंने अपने स्टोर के ऊपर, जब उनके पास ऑर्डर आ गया, पेमेंट आ गई, तो उन्होंने पेमेंट अपने पास जो है सेव कर ली, रख ली, ना उन्होंने आगे सप्लायर को पेमेंट की, ना उनके पास कस्टमर के पास ऑर्डर गया और ना ही कुछ हुआ। तो कस्टमर जो था उसने अमेज़ॉन को कंप्लीट प्रूफ के साथ कंप्लेन की कि मैंने इस स्टोर के ऊपर ऑर्डर किया है और मुझे अभी तक जो मेरी मतलब के प्रोडक्ट थी वो अभी तक रिसीव नहीं हुई। तो अमेज़ॉन फिर उस पर एक्शन लेता है, उसका जो अकाउंट होता है, उसका ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट होता है, उसे उड़ा देता है, उसे बैन कर देता है। ये होती है जी ड्रॉप शिपिंग। अच्छा जी, अब आज हमारा ड्रॉप शिपिंग, उसके अलावा ऑनलाइन आर्बिट्राज, होलसेल, प्राइवेट लेबल, उसके अलावा FBA, FBM, ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। सेकंड लेक्चर के अंदर हमारी यही चीज़ें थी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।